बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनूब मगरबी एशिया में मौजूद इस्लामी मुल्क इराक की। वो इराक जिसकी सरजमीन पर इंसानियत के ठेकेदार अमेरिका ने बेगुनाह इंसानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। मैं आपको इराक की तारीख, वक्त के साथ साथ बदलते हालात और सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के चंद पहलू भी उजागर करूँगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इराक का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। इराक का नाम अरबी लफ्ज़ अल इराक से लिया गया है। इस नाम को 6वीं सदी से पहले इस्तेमाल किया जाता था। इराक का कुल रकबा 4,37,072 मुरबा किलोमीटर है, जिसके 1% हिस्से पर पानी है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 58वें नंबर पर होता है। इराक की कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है। ये दुनिया की 36वीं बड़ी आबादी मानी जाती है। बगदाद को इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल है। इराकी परचम 3 रंगों सुर्ख, सफ़ेद और स्याह पर मुश्तमिल है, जिस पर अल्लाह अकबर तहरीर किया गया है। नाज़रीन, इराक की सरहदें मशरक़ से ईरान, मगरब से उर्दन और शाम, शुमाल से तुर्की और जनूब से सऊदी अरब और कुवैत से मिलती हैं। नाज़रीन, इराक के आखिरी सदर और इंतहाई निडर लीडर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। अमेरिका जिन लोगों से खौफज़दा था उनमें क्यूबा के सदर फेडरल कास्ट्रो, लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी और इराकी सदर सद्दाम हुसैन शामिल हैं, जिन्हें अपनी चालाक हिकमत अमली से अमेरिका ने मौत की नींद सुला दिया। सद्दाम हुसैन के कहे वो अल्फाज रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। सदर सद्दाम हुसैन ने अरबों को कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग आराम से सोते रहो, और जिस दिन मैं चला गया तुम सुकून से नहीं सो सकोगे। इस बात की जिंदा मिसाल आज इराक, यमन और शाम की सूरत हाल है। हर किसी के सामने ये बात वाज़ेह है कि सदर सद्दाम हुसैन की कही बात बिल्कुल सच हो गई। अगर इराक के दिलचस्प हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए तो इराक दुनिया में तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद भी इराक में ही हुई थी। नाज़रीन, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात भी सबसे पहले इराक ने बताई थी। किस्मत की लकीरों को जानने का इल्म यानी इल्म नजूम भी इराक की पैदावार है। 2003 से पहले इराक का चिड़ियाघर अरब ममालिक का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था और इसमें 600 से ज़ायद अक़साम के जानवर और परिंदे पाए जाते थे। दुनिया की सबसे मशहूर ज़माना कहानी अली बाबा और 40 चोर भी इराक में ही लिखी गई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पालना और उनसे शहद निकालना भी इराक में होता है। खलीफा बगदाद मामून रशीद की शादी के मौका पर महल की छत के सुराखों से मेहमानों पर छोटे छोटे हीरे बरसाए गए थे, जिनकी मालियत आज के हिसाब से पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 20 करोड़ 85 लाख के करीब बनती है। इराक का कौमी जानवर बकरी, कौमी परिंदा चकोर और सुर्ख गुलाब कौमी फूल माना जाता है। मुल्क में बसने वाले लोगों में 80% अरब, 15% कुर्द और बाकी 5% बाकी मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं। नाज़रीन, इराक में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी और कुर्दिश है। 2003 तक इराक की सरकारी ज़ुबान अरबी थी, लेकिन जून 2004 में कुर्दिश ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। इराक की दीगर अक़लियती ज़बानों में आर्मीनी, सर्सियान, फ़ारसी और दूसरी दीगर ज़ुबानें शामिल हैं। इराक की 99% आबादी मुसलमान है, जिनमें 55% से ज़ायद शिया मुस्लिम और 39% सुन्नी मुसलमान हैं। बाकी दीगर में यजीदी, बाहा, हिंदू, बुद्धमत और दीगर छोटे मज़ाहिब शामिल हैं। नजफ़ और करबला दुनिया में शिया मुस्लिम फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए 2 इंतहाई मुक़द्दस मकामात हैं। इराक पर लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से तालीम के मैदान में बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा। मुल्की हालात की बदअमनी की वजह से इराक की शरह तालीम दूसरे अरब ममालिक की निस्बत बहुत कम है। इराक की सिर्फ 40% आबादी ही पढ़ी लिखी है, जिनमें मर्द 84% और ख़वातीन की शरह 16% है। अगर इराक की तारीख को देखा जाए तो बहुत दिलचस्प बातें सुनने को मिलती हैं।
नाज़रीन, इराक के मुख्तलिफ अदवार में सियासी बगावत और कत्ल व गारत के वाज़ेह सबूत मिलते हैं। इराक में इंसानी आबादी के आसार 35,000 कबल मसीह से मिलते हैं, जिनके सबूत आसार कदीमा की दरियाफ्त से साबित होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले सिंदीरी नस्ल के लोगों ने दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे अपनी बस्तियाँ कायम की। कुछ शवाहिद से पता चलता है कि इन लोगों के एशियाई लोगों से रवाबित भी कायम थे। इनकी बाकियात से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन पर हिंदुस्तानी जानवरों की तस्वीरें तक बनी हुई थीं। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर मोहनजोदाड़ो के कब्रिस्तान से ऐसे आसार भी मिले हैं जो सिंदीरी लोगों यानी इराक को आबाद करने वाले लोग थे, उनके आसार कदीमा के साथ मिलते हैं। सुनहरियों के बाद यहाँ से शाम के आए हुए लोगों का दौर शुरू हुआ, जिनका हुकूमती मुकाम बाबल था। जब मुसलमानों ने यहाँ पर सबसे पहले हमला किया तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे हुकूमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की क़ियादत में किया गया। नाज़रीन, इस हमले के बाद अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये लोग पूरे अरब पर छा गए। 750 ईस्वी में यहाँ पर बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई। 1258 के बाद यहाँ पर मंगोलों, तुर्कमानों और सफारी हुक्मरानों की बादशाहत कायम हुई, जो 1258 से 1534 ईस्वी तक कायम रही। 1918 तक ये इलाका उस्मानी तुर्कों के ज़ेर असर रहा। 1920 में इराक पर बरतानिया की हुकूमत कायम हुई और 1921 में शाह फैसल को अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ का बादशाह मुकर्रर किया गया। 1933 में शाह फैसल की वफ़ात के बाद इनका बेटा गाजी तख्त नशीन हुआ। 1939 में गाजी की वफ़ात के बाद इनके बेटे शाह फैसल दोम को हुक्मरान बनाया गया। 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल दोम की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और शाह फैसल दोम को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हाथों में दे दी। 1963 के दौरान बाज़ पार्टी के एक रुकन कर्नल अब्दुल्ला ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 1966 में एक हवाई हादसे में कर्नल अब्दुल्ला की मौत वाक़ई हो गई। इनके बाद कर्नल अब्दुल्ला के भाई अब्दुर्रहमान मल्की सदर मुंतखब हुए। नाज़रीन, 1968 में अब्दुर्रहमान को माजूल करके इनकलाबी कौंसिल के ज़रिए जनरल अहमद अल बकर की सरबराही में हुकूमती निज़ाम अपने हाथों में लिया गया। 16 जुलाई 1979 में जनरल अहमद अल बकर के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क की बागडोर बाज़ पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी सदर सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गई। 1980 के दौरान इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई। 1981 में इसराइल के तैयारों ने बगदाद के इलाकों पर हमला करके इन्हें बर्बाद कर दिया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। ईरान और कुवैत दोनों जंगों में नुकसान इराक को ही उठाना पड़ा। 1998 में अमेरिका ने बरतानिया के कहने पर बगदाद पर हमला कर दिया। सन 2000 ईस्वी में ईरान और इराक में मुआहिदा तय पाया, जिसमें दोनों मुमालिक एक दूसरे की फ़िज़ाई हदूद अपने मुसाफिर तैयारों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। 2003 में इराकी करेंसी से सद्दाम हुसैन की तस्वीर ख़त्म करके इसकी जगह जैतून के दरख्त की तस्वीर लगाई गई और इराक में अबूरी सिविल इंतज़ामिया कायम की गई, जिसका सरबराह एक अमरीकी ओहदेदार को बनाया गया। इराक में आज भी जंगी झड़पें जारी हैं। नाज़रीन, इराक का ज़्यादातर इलाका रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, लेकिन दरियाए फ़रात और दरियाए दजला के करीबी इलाके काफ़ी ज़रख़ेज़ हैं और इराक की आधी से ज़्यादा आबादी वाले शहर भी इन्हीं दरियाओं के करीब आबाद हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों में पहाड़ भी मौजूद हैं। इराक का ज़्यादातर इलाका सहराई होने की वजह से यहाँ का मौसम खुश्क और गर्म है। इराक में बारिश की शरह बहुत कम है। यहाँ पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन शुमाली पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से मुल्क की दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी होती है। इराक की मईशत का सबसे ज़्यादा इन्हसार तेल पर है। इराक दुनिया में तेल की पैदावार के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क शुमार होता है। इसी वजह से इराक 95% आमदनी गैर मुल्की करेंसी से हासिल करता है, लेकिन अमरीकी हमले के बाद मईशत तबाह हो गई और 30% से ज़्यादा लोग बेरोज़गारी का शिकार हो गए। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 2000 से ज़ायद तेल के कुएं मौजूद हैं। 1990 में कुवैत पर हमले के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इराक पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से इराक की तेल की पैदावार में 85% तक कमी वाक़ई हुई। ये पाबंदियाँ 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद ख़त्म की गईं। इराक की कुल GDP 745 बिलियन $, है। इसकी करेंसी को इराकी दिनार कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 0.12 रुपए के बराबर है।
عراق میں صاف پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں پر 91% لوگوں کو صاف پانی تک رسائی حاصل ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 77% لوگ ہی صرف صاف پانی پی سکتے ہیں۔ عراق میں سیوریج کی سہولیات ناکافی ہیں۔ یہاں پر 10,000 افراد کے لیے صرف 7 ڈاکٹر اور 14 نرسیں موجود ہیں۔ یہاں پر اوسط عمر 68 سال ہے، جو کہ 1996 میں 71 سال تھی۔ عراقی کھانوں میں قدیم اور جدید دور کی آمیزش موجود ہے۔ ناظرین، عراق کے لوگ پرانے روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ دور جدید کے کھانوں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ عراق کے مشہور کھانوں میں چاول، چکن، گوشت، دالیں، گندم کی روٹی کے ساتھ ساتھ سبزیاں یعنی آلو وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ 1995 سے مشرق وسطیٰ میں موبائل فون کی سہولت ہونے کے باوجود 2003 تک عراق کے لوگ اس سہولت سے محروم تھے، کیونکہ یہاں کے صدر صدام حسین نے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ لیکن 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت عراق کی 70% آبادی موبائل فون استعمال کر رہی ہے۔ فٹ بال عراق کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ عراق فیفا اور ایشیا فٹ بال فیڈریشن کا رکن بھی رہا ہے۔ فٹ بال کے کھیل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ ملک کی دیگر کھیلوں میں باسکٹ بال، سوئمنگ، ویٹ لفٹنگ، باکسنگ اور ٹینس شامل ہیں۔ عراق وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناظرین، عراق کا کالنگ کوڈ +994 اور ڈومین نیم .iq ہے۔ دوستو، اگر آپ پاکستان سے عراق جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں موجود عراق کی ایمبیسی سے اس کا ویزا لیا جا سکتا ہے۔ عراق پاکستان سے 2438 کلومیٹر، انڈیا سے 3745 کلومیٹر اور بنگلہ دیش سے 4643 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی عراق کے متعلق چند معلومات۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن